क्या कभी आपने सोचा है सभी इंसान माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे हो जाए? एक दिन ऐसा ही होता है हमारे एमसी के साथ। एक दिन अचानक से बेक्विन के साथ साथ सभी इंसान छोटे हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। दैनिक शिफ्ट रात होती है। हमें दिखाया जाता है किसी मार्केट का सीन। हमारा एमसी डी मार्ट की तरफ जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, वो हमें किसी लाइन में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसके साथ ही एमसी मन में सोचता है, मैं बहुत देर से इस लाइन में फंसा हूँ, फिर भी मुझे इधर खड़ा ही होना पड़ेगा क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ अपनी बहन के लिए करी सूप। हमें बेक्विन के पूछ पास्ट के बारे में बातें बताई जाती है। 2 साल पहले बेक्विन के पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके साथ ही उसके पेरेंट्स नहीं बच पाते और उसकी सिस्टर्स कोमा में चली जाती है। कुछ महीने पहले ही मीना कोमा से बाहर आई। उसकी बॉडी ने तो हील कर लिया था, बट उसका माइंड इस शॉक से कभी रिकवर नहीं कर पाया। मैंने भी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करा। धीरे धीरे मीना की भी तबीयत ठीक होने लगी, जिसके साथ ही हम दोनों लाइफ में आगे बढ़ने लगे। मीना का अब सपना था कि वो एक राइटर बनना चाहती है। कुछ समय पहले ही उसने मुझे बताया था कि उसने कुछ लिखा है, एक नोवेल, द टाइनी प्रिंसेस इन द वर्ल्ड। मैं इसे देख के काफी हैरान हुआ। मुझे लगा था ये काफी न्यू कॉन्सेप्ट है। हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है, जिससे वो बोलता है, मीना सच में एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सभी लोग छोटे हो जाते हैं? जिसका जवाब देते हुए मीना कहती है, हाँ हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सरवाइव करे। तुम जानना चाहते हो किनसे? मुझे लगता है एनिमल्स से, लाइक रैट्स और भी चीजें। जिसको सुनने के बाद ब्यूइंग अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। जिसके साथ ही मीना कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है जो ह्यूमैनिटी अपने ऊपर ही करती है, खुद को डिस्ट्रॉय करके, नेचर को बर्बाद करके, और वैसे भी लोग मरना डिजर्व करते हैं। ये सारी बातें सुन के ब्यूइंग को सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके साथ ही वो अपने मन में सोचता है, उस एक्सीडेंट के बाद जब कोई पर्सन उनकी कार का एक्सीडेंट करके भाग गया था, जब से मीना उठी है वो इंसानियत से नफरत करती है। पता है वो स्टोरी के जरिए ह्यूमैनिटी से अपना गुस्सा निकाल रही है। तभी एमसी मीना से कुछ पूछता है, मीना वो स्टोरी में प्रिंसेस, मुझे लगता है वो तुम हो? जिसका जवाब देते हुए मीना हंसते हुए हाँ बोलती है। जिसको सुनने के बाद एमसी कहता है, तो अगर प्रिंसेस नहीं बचेगी तो सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी लोग इसे पढ़ेंगे उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। क्या तुम इसको बदलने का कुछ सोचोगी या कोई और आइडिया भी चलेगा? जिसको सुनने के बाद मीना कहती है, चिंता मत करो, प्रिंसेस का एक बड़ा भाई भी है जो उसे सेफ रखेगा, और वैसे भी यही तो मेन स्टोरी का थीम है। कुछ महीनों बाद बेकन रीना को रोते हुए पाता है। पूछने पर मीना बताती है कि उसकी नोवेल का फर्स्ट ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया था पब्लिशर्स ने, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हो रहा था। वो यह बताती है कि पब्लिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि मेन कैरेक्टर एक फीमेल है। वो और भी बातें बताती है, जैसे कि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि मेन कैरेक्टर एक लड़की है, तो वो इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं। जिसको सुनने के बाद बेकन सोचता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि पब्लिशर्स ने क्यों रिजेक्ट किया होगा। फैंसी जॉनर पढ़ने वाले लोग बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तभी सीन शिफ्ट होता है। मीना जोर से रोते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। मैं सच में चाहती हूँ कि लोग इस नॉवल की तरह छोटे हो जाए और उन्हें चूहे खा जाए, सब इंसानों का नामो निशान मिट जाए। ये सारी बातें मीना रो के बोल रही होती है एमसी से। इतना रोने के बाद मीना आराम से अपने बैग पर सो रही होती है, जिसे देख के एमसी बोलता है, लगता है वो रोते रोते सो गई। चलो मैं बाहर जाकर कुछ उसके फेवरेट फूड लेके आता हूँ। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जिसके साथ ही हमारा एमसी बोलता है, क्या मुझे 6 पैकेट्स मिल सकते हैं? ये सुनने के बाद उसकी शॉप का ओनर भी बोलती है, 6 पैकेट्स तो बहुत ज्यादा हो गए, क्या तुम सच में इतने सारे चाहते हो? बेखून ये सुनते हुए कहता है, जी हाँ बिल्कुल, आखिर ये मेरी फेवरेट चीज सिस्टर का बहुत फेवरेट है। आई होप इसे खाने के बाद उसका मूड अच्छा हो। जिसके साथ ही हमें थोड़ा सा कॉर्नर पे कुछ दिखाया जाता है। एक चूहा हमारे एमसी के पैर के आसपास घूम रहा होता है। वो फुल सुपरसोनिक रफ्तार से इधर उधर भागने लगता है, जिसे देख के बेकन बहुत जोर से चिल्लाता है। जिसको देखकर शॉप ओनर भी बोलती है, ओह माय गुडनेस, एक चूहा। हाँ हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने उसे वेंट में जाते हुए देखा। शॉप ओनर इस चीज के लिए माफी मांगते हुए कहती है, मैंने कुछ समय पहले ही पेस्ट कंट्रोल वालों को कॉल करी थी, बट वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये सब चीजें देखने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है ये पुअर सैनिटेशन की वजह से हुआ है, ये लोग शॉप का सही से ध्यान नहीं रखते। ये सोचने के बाद एमसी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऑर्डर थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। तुमसे हमें एक जोर से आवाज आती है। एमसी मन में फिर से सोचता है, एक और चूहा। तभी हम देख पाते हैं हमारे एमसी के आसपास एक ब्लू कलर की रोशनी निकलने लगती है। एमसी बहुत जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा होता है। उसको अपनी बहन के फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद उसकी आंखें भी खुलती है। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता, वो किसी अजीब सी जगह पर था। वो उठने के बाद बोलता है, क्या ये कोई कपड़ा है जो हम लोग के ऊपर गिर गया? पर एक सेकंड, मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये तो मेरे ही कपड़े हैं। तभी एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, वेलकम टू द टाइनी वर्ल्ड। जिसे देखने के बाद एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो वहां से क्रॉल करके बाहर निकलता है। वो अपने आसपास को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। शूज आईफिल टावर जितने, टेबल देखने में ऐसी लग रही थी मानो माउंट एवरेस्ट। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी एकदम से एमसी ग्लो करता है, उसके शरीर पे कपड़े आ जाते हैं। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है,
बेसिक्स इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। यूजर्स इंफॉर्मेशन अनलॉक करी जा रही है। यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करी जा रही है इन 3, 2, 1। पेक्यून की यूजर इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। क्लास होती है प्रिंस। उसको एक स्पेशल एबिलिटी मिली होती है, उसकी नाम है शील्ड लेवल 1। तब एक और पॉपअप आता है, तुम्हें क्वेस्ट दी जा रही है, तुम्हें प्रिंसेस को फाइंड करना होगा। जिसे पढ़ने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल रहा क्या रहा है। हमें आसपास से लोगों की आवाजें आ रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सब इंसान छोटे क्यों हो गए, इन सभी चीजों को करने में किसका हाथ है।